हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया। हन्नू रोज सवेरे सवेरे ट्यूशन जाता है, वहीं से यहाँ पे बेल बजा के वेट करता है, क्योंकि जो डोर है काफ़ी ऊंचा था। लेकिन ये हमारे लैंड ऑनर देख रहे थे, हन्नू खड़ा था, तो उन्होंने इसके लिए दरवाज़ा ओपन कर दिया और हन्नू अंदर चला गया। मैं सुबह सुबह नहा धुली हूँ, हन्नू को भी तैयार करके ट्यूशन भेज दिया था मैंने। यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही हूँ और वही रोज का रूटीन होता है, वही सब। यहाँ पे किचन में थी तो यहाँ पे आके गर्म पानी करके पी रही हूँ। सुबह की शुरुआत यही सुबह सुबह गर्म पानी पीने से ही होती है मेरी। तो नहा धो के सबसे पहले ठंड है तो गर्म पानी ही, उसके बाद थोड़ा सा स्किन केयर किया, सनस्क्रीन अपना लगाया हमेशा की तरह। और आजकल तो यहाँ धूप निकल रही है, लेकिन मकर संक्रांति जब थी उसके बाद ही बारिश वगैरह सब बरेली में हो रही है। जब यहाँ पे बारिश हो रही है तो लुधियाने में धूप निकल रही है आजकल। कुछ ऐसा मौसम है यहाँ का। बात कर रही हूँ और साथ में तैयार भी हो रही हूँ। बात अपने हस्बैंड से कर रही हूँ, कुछ स्कूल की बातें। मेरा दिमाग ना पता नहीं क्यों पीछे ही चलता है, जैसे मतलब पास्ट में। क्योंकि फिर भी तो कोई होता है ना, कोई जैसे बचपन में एक जगह थे, दोस्त यार थे, वहाँ की यादें होती हैं। यहाँ पे जगह जगह मुझे घूम रही हूँ, एक्सपीरियंस ले रही हूँ। दमन, बरेली, गोरखपुर, लुधियाना, विशाखापट्टनम, तो ऐसा ही है। मैं हो गई हूँ तैयार, जूड़ा बना रही हूँ, क्योंकि बाल मेरे आजकल पता नहीं कि बहुत खुले, ठंड है ना इसलिए खुले बाल पता ही नहीं चलते कि बाल खुले हैं या बंधे। गर्मियों में तो जूड़ा बनाओ तो भी गर्मी लगती है। यहाँ पे तो सब कह रहे हैं कि यहाँ पे जितनी ठंड उतनी गर्मी, बहुत गर्मी लगने वाली है। तो देखते हैं गर्मियों में क्या होता है, क्या कौन होता है। यहाँ फटाफट किचन में मैं खाना बना रही हूँ और सुबह सुबह ऐसे ही भागते दौड़ते रहती हूँ। खाना बनाने के टाइम हन्नू के साथ भी मस्ती चल रही है मेरी। और कल मकर संक्रांति है तो आज तो ये खाना वाना खा के चले गए हैं। और अभी तक मैंने तिल वगैरह लिया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा खरीद के फिर बनाऊंगी, इससे अच्छा रेडीमेड आजकल मिलता ही है, तो क्या ही मतलब बनाना। और आजकल तिल वगैरह पहले बनाती थी, जैसे दमन में बनाया था मैंने, अभी उतनी इंटरेस्ट नहीं आ रही है कि बनाओ ना इनके पास टाइम है खाने के लिए, और ना ही मैं आजकल मीठा अवॉइड करती हूँ। यहाँ पे मैं मार्केट से धनिया लेके आई थी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा पीस के रख लेती हूँ, सब्जी वगैरह में डालने के काम आता है। तो आज धूप आई थी, अच्छी धूप, तो मैंने धूप भी दिखा दिया उसको। और यहाँ पे काम करने के साथ साथ हन्नू को खाना भी खिला रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना इतनी होती है ना स्टेबिलिटी, और जो भी अब बोलोगी इतना मेरे पास नहीं है कि उसके पास बैठ के 1 घंटा में खिलाऊँ। मुझे लगता है जब तक इसे पीछे पीछे दौड़ूंगी तब तक मैं अपना कितना काम कर लूँगी। तो जैसे मैंने उसको मुँह में एक निवाला डाला, फिर मैं भी अपना इतना काम कर रही हूँ, क्योंकि वो धीरे धीरे मतलब चबा चबा के खाता है, टाइम लगाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ काम भी कर लेती हूँ और तुरंत जाके उसको खाना वाना भी खिला के आ जाती हूँ। यहाँ भी गाना मेरे माइंड में चल रहा है, तो काम के साथ साथ मेरा डांस भी चलता रहता है। यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं, अभी वापस मैं गई, उसको खाना खिला के फिर आ गई। तो मैं दिन में ऐसे ही उसको खाना खिलाती हूँ, वो भी खुश, मैं भी खुश, और मेरा काम भी हो जाता है। क्योंकि 1 घंटा बैठ के, जैसे कि मैंने बोला ना, तो उसको भी इरिटेटिंग लगता है और मुझे भी इरिटेट कर दे, तो फिर पिटने लगता है वो। ऐसे ही खाना खाने में बहुत वो चूजी सा है, बहुत नौटंकी करता है खाना खाने में, ये खाना ही नहीं खाना, ऐसा है वैसा है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है। तो यहाँ पे मैं धनिया पीस रही हूँ, यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं। और अच्छी बात है, धूप है, जब धूप निकलती है तो मैं इन दोनों को बोलती हूँ छत पे ही खेलो, अच्छी सी धूप भी सेक लोगे और खेल भी लोगे। लेकिन इसके बाद जो मतलब बारिश हुई है ना, वो तो क्या ही बताऊँ, ठंड बढ़ा दी यहाँ पे बारिश होके।
मसाला पीसने के बाद फिर झाड़ू भी लगाया और हन्नू के लिए वापस से मैंने रोटियां बनाई कुछ शाम को खाने के लिए, क्योंकि फिर जब मैं फ्री होके काम वाम करके जब सोने चले जब बैठ जाओ तो फिर हन्नू बहुत परेशान करता है। तो आटा वगैरह तो मैं रेडी रखती हूँ, सब्ज़ी थी, बस मुझे रोटियां बनानी थी तो उसके लिए भी रोटियां बना रही हूँ। और ये अभी तक खेल ही रहा है। उसके बाद रोटियां बनाएंगे, खाएंगे वाएंगे, फिर बर्तन धोना रोज़ का, फिर देखती हूँ आगे भी क्या करने वाली हूँ, क्योंकि कल मकर संक्रांति अभी तक कोई मैंने तैयारी नहीं की है। बट देखते हैं, प्लान तो बनाया कि है, एक दिन तो मैं सुबह जल्दी उठ ही सकती हूँ। अन्नू मुझे बोल के जा रहा कोई मम्मी की वीडियो को लाइक मत करे, मम्मी बहुत मुझे डांटती है। बहुत बदमाशी करता है। यहाँ पे नींद भी आ रहा है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ ना मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। या तो फिर नींद जैसा होता ना सुकून वाली नींद नहीं फिर मिल रही मुझे। मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए। हन्नू सोता है 11-12 बजे, 11 बजे तक सोता है, 10:30, 10:45 ऐसे। उसके बाद फिर मैं सोती हूँ, फिर ये आ जाते 2-3 बजे, फिर मेरी आँख खुल जाती है। हालाँकि जगाते नहीं हैं, लेकिन अब लाइट जलाएँगे, बाथरूम जाएँगे, कटर फिर नींद खुल जाती है। फिर सोचती पूछ ही लूँ भाई खाना वाना खाओगे कि नहीं, क्योंकि ये होटल लाइन में भी क्या होता है ना कि गेस्ट जैसे आते हैं ना, जिस फील्ड में जिस डिपार्टमेंट में हैं उनका एक अलग टाइम होता है। जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो उससे पहले इन लोगों का अर्ली डिनर हो जाता है, काफ़ी पहले ही 7 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock। उसके बाद इन लोगों को ड्यूटी करनी होती रात के 2-2, 3-3 बजे तक, तो फिर भूख लग जाती। सम टाइम होता है तो ये मैगी वगैरह बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वही मैं जगती हूँ तो पूछती हूँ भाई कुछ खाना है तो बोलो, तो बोलते हैं कभी मैगी तो बना देती हूँ, नहीं तो फिर नहीं। तो इसी वजह से मेरी नींद भी नहीं पूरी होती। यहाँ पे सब काम वाम कर लिया मैंने, सोचा अब सोने से पहले थोड़ी बिस्तर की भी सफाई कर दूँ, झाड़ वाड़ दूँ, फिर सोते हैं। और हन्नू बदमाशी हमेशा की तरह। तो यहाँ पे सब सेट कर लिया। ऐसे तो सबको पता है कि मैं एक ऐसी जगह नहीं है कि हाँ मुझे परमानेंट इसी जगह रहना है, इसलिए थोड़ी बहुत ज़रूरत का सामान रखा है मैंने, उतना नहीं है ख़ास, क्योंकि फिर अब सोचो जो चेंज जिनको करना होता है, बदलना होता है, काफ़ी जो चीज़ें हैं, सामान है जो वेस्ट भी हो जाती है, टूट जाती हैं शिफ्ट करने में। तो इसीलिए ऐसे ही चीज़ें रखी हैं जो शिफ्ट भी इजीली हो जाए और वेस्ट भी ना हो टूट के, तो इसीलिए। और यहाँ पे ये धूप बत्ती नहीं है, ये अगरबत्ती है मच्छरों वाली। तो इस टाइम मच्छरों की धूप बत्ती कर रही हूँ, ताकि उनकी पूजा कर सकूँ कि भाई हमारा खून मत पीना, आज हमें सोने ही दो। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हन्नू सो गया है और फिर मैं यहाँ, मुझे भूख लगी थी रात को, तो मैं अपने लिए मैगी बना रही थी और मच्छर काट रहे थे, तो उसके लिए मैंने वो जला दिया मच्छर वाली अगरबत्ती। वैसे तो मैं खाना नहीं खाती हूँ, बट जैसे मकर संक्रांति वाले दिन मंगलवार है तो उस दिन मेरा फास्ट है, तो मैंने सोचा अभी तो थोड़ा खाना खा के ही सोऊं, फिर अगले दिन मुझे नहीं खाना है। तो इस वजह से रात को भूख लगी 10 बजे, तो मैंने मैगी बना के खाई। फिर देखते हैं अगला दिन मेरा कैसा जाएगा। यहाँ पे मैं सो गई थी मैगी वगैरह खा के। अभी यहाँ पे 4-5 बज रहे हैं अभी। अब देखो कितनी धुंध गिरी है, तो फटाफट झाड़ू पोछा कर लिया, फ़ैन ऑन करके यहाँ पे मैं सुखा रही हूँ। आज मकर संक्रांति है तो जल्दी नहाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तो उसी की तैयारी करी। झाड़ू पोछा हो गया, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के आ गई, फिर वहाँ से मैंने पूजा वूजा की। अभी तक मैंने पूजा करने के लिए उतनी चीज़ें नहीं निकाली थी, पैक ही थी अभी तक तो। फिर मैंने सोचा चलो मकर संक्रांति आ गई है तो पैकिंग से निकालते हैं कुछ सामान, पूजा करना ही है, फिर पैक कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे जो थोड़ी सी चीज़ें हैं उसमें बिज़ी हूँ मैं। पूजा वूजा करने के बाद मैं यहाँ स्वेटर वगैरह पहन के बैठी हुई थी कि अभी आगे क्या करना है। तो मैंने मैट जो थी आज सुबह 5 बजे, मैंने सोचा अंधेरा कोई है भी नहीं, बहुत
था, धूप तो था ही नहीं, बट मैंने झाड़ने के लिए इस पे डाल के रखा था। यहाँ पे कुछ खा के अनु ने चाय-वाय गिराया तो उसका दाग लगा है। और बाहर देख सकते हो कितनी धुंध गिरी है मकर संक्रांति वाले दिन। फिर उसके बाद मैंने मैट जो है वो उठाया और फिर अंदर फिर मैंने लाके जो फ्लोर पे वहाँ पे बिछाया। और मैट थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि 24 आवर्स बिछा ही रहता है और बच्चा है मेरा उसी पे खेलता-वेलता है। तो क्या ही कर सकते हैं, धूप भी नहीं है कि आप धो पाओगे इसको क्योंकि सूखेगा ही नहीं। बाहर अभी तक सब शांति ही है और यहाँ पे मेरा काम हो गया था सब कुछ अप टू डेट, पूजा-वूजा सब। तो यहाँ पे अनु को मैंने नहला दिया और अनु की नाटक देखो, अनु की वजह से आज मुझे सुबह-सुबह ही डाँट पड़ी क्योंकि ये ठीक-ठाक से ना कपड़े पहन रहा था, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है। मुझे स्कूल इसको ट्यूशन भी भेजना था। इसके पापा उठ के लगे चिल्लाने, कितना रुलाती हो इसको। बट मैं भी तो ज़िद्दी हूँ भई, एक दिन रो ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। अनु को तैयार करने के बाद मैं शायद बाहर चली गई क्योंकि उसको पकड़-पकड़ के तैयार करना पड़ रहा था। कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था। और देखो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर और कैमरा ऑन था और मैं तो भूल ही गई थी कैमरा ऑन। अभी देखो अपने पापा को जगा के लॉक खुलवा के फ़ोन यूज़ कर और मैं उसको पकड़ के लाई कि चलो पूजा कर लो। इधर-उधर भाग रहा था, चिल्ला रहा था, जिस वजह से अभी मुझे डाँट पड़ गई और ये रो रहा था। बहुत डाँट पड़ती है इसके चक्कर में मुझे और उनको देख के तो और एक्टिंग करता है। और यहाँ पे इसके लिए कुछ लेके आई हूँ, खाना-वाना खिला के फिर मैंने इसको भेजा स्कूल। स्कूल नहीं, ट्यूशन। बाय-बाय करके जा रहा है। 2 घंटे जाना था इसलिए मकर संक्रांति वाले दिन भी मैंने मतलब छुट्टी के लिए नहीं बोला क्योंकि पूरा दिन फिर तो घर में ही रहना है इसको। और फिर हन्नू चला गया ट्यूशन। तो उसके बाद मैंने यहाँ खाना बनाने की तैयारी की। मैंने बनाई थी वेजिटेबल खिचड़ी, जो भी खिचड़ी के दिन खिचड़ी बनती है वो। और मैंने ऑर्डर किए थे कुछ ब्लिंकिट से सामान, जैसे कि तिल वगैरह, जो कि वो आज तो बनता ही। तो आज इस बार मैंने बहुत एफ़र्ट्स नहीं दिखाए बनाने में, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया क्योंकि सेम ही पड़ता। वो आप ख़रीद के लाते तिल गुड़ फिर घर पे बनाते, इससे अच्छा रेडीमेड ही आ जाए तो बढ़िया है, टाइम भी बचेगा। यहाँ पे इनको गर्म पानी वगैरह दिया और तब तक मेरा पार्सल आ गया। आज मंगलवार है तो लड्डू मंगाया था मैंने, तिल वाले, रेवड़ी थी चपटी हुई वो मैंने मंगाई। और दही मंगाया था मैंने, ये रही दही। अच्छा है। एक और ये गच्चक चिक्की थी और ब्लिंकिट से अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा क्योंकि 10 मिनट में घर तक पहुँचा दिया उन्होंने, तो काफ़ी अच्छा था। अभी तो रेगुलर लगता है मैं जब तक यहाँ रहूँगी ब्लिंकिट ही करना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। और अगर आपका एड्रेस सही हो तो टाइम पे पहुँच जाता है। अच्छा लगा मुझे क्योंकि अक्सर हम ऑनलाइन में कुछ भी ऑर्डर करते हैं 2-3 दिन का टाइम लगता है और ये 10 मिनट में आ गया तो काफ़ी अच्छा लगा। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय।